So section 21 of Bharatiya Nyaya Sanhita says act of a child above 7 years and under 12 years of age of immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age. कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है जो की गई है चाइल्ड से who is above 7 years of age but 12 साल की उम्र से वो छोटा है. Who has not, now this is very important, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. इस सारी लाइन को अंडरलाइन कर लो. Who has not attained से लेके on that occasion तक. ठीक है. Now why this is important? Because this is the main ingredient of this section, which is the one who has not attained sufficient maturity of understanding. यानी कि अगर बच्चे को उस चीज की, वो जो एक्ट कर रहा है उस चीज की अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंटली नहीं थी जज करने की नेचर ऑफ ऑफेंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस ओकेजन पर. अगर केस के सर्कमस्टांसेस, फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिससे पता लग रहा है कि बच्चे को नेचर पता थी, उसको पता था कि मेरे ये काम का अंजाम क्या होगा, फिर he still will be liable. He won't be getting the benefit of this exception, right? So under section 21, now write it on your bear. Under section 21, a child isn't immune from criminal liability and is only exempted from criminal liability under certain circumstances. ठीक है, ये बात आप लिख लो वहां पे अपने बेयर पे. A child isn't immune from criminal liability. ठीक है, एग्जेम्पशन मिलती है किसी सर्कमस्टांस में. जैसे मैंने ऑलरेडी ही बताया, उल्ला वर्सेस किंग, ये केस था जो डील करता था इस प्रिंसिपल के साथ, दैट वेदर द चाइल्ड हैज अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉट एंड सो के ऊपर ऑन दिस ज्यूरिस्प्रूडेंस, उल्ला वर्सेस किंग, an age-old landmark case which might be asked in regard to section 21. So write this down as well. And this section corresponds with section 83. Now, section 22. Act of a person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind. Reason of unsoundness of mind को underline कर लो. Is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. ये सारी बात को अंडरलाइन कर लो. क्यों? क्योंकि यही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इस सेक्शन के. By the reason of unsoundness of mind, that is not enough, but he should be incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law. मतलब उसे पता नहीं है कि जो भी वो कर रहा है that is wrong, और ना ही उसे पता है कि जो भी वो कर रहा है दैट इज कंट्रेरी टू लॉ. ठीक है, अब ये तो कंसेप्ट क्लैरिटी होगी आपको सेक्शन 22 की. साथ में 2-3 बातें ऐसी बताऊंगा जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं और उसमें आपके मार्क्स ना घटें, तो वो आप साथ में लिख सकते हो. मेरे रिसर्च एक्सपीरियंस से हैं ये चीजें. ठीक है, और वेरीफाइड डाटा है जो पूछा गया हुआ है पहले भी और फ्यूचर में भी पूछा जाए, इसकी तगड़ी पॉसिबिलिटी है. तो लिखो लेटिन मैक्सिम फ्यूरियोसी न्यूला वोलंटास एस्ट कॉलन. आगे इसका मीनिंग लिखो, फ्यूरियोसी नला वोलंटास एस्ट. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इंस्टेबिलिटी इज नॉट ऑफ फ्री विल एंड कैन नॉट कमिट अ क्राइम अनलेस डन विद गिल्टी इंटेंट. ये बात पूछी जा सकती है. अ पर्सन जो सफर कर रहा है मेंटल इंस्टेबिलिटी से, उसकी फ्री मर्जी नहीं होती है बिकॉज ही इज नॉट मेंटली स्टेबल एंड कैन नॉट कमिट अ क्राइम अनलेस डन विद गिल्टी इंटेंशन. ठीक है, नहीं, जो बंदे को समझ ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो गुनाह नहीं कर सकता है जब तक उसके गुनाह करने के पीछे उसकी दोषी मनोस्थिति है साथ में. ठीक है, तो इसके साथ दूसरा पॉइंट लिख लो इसी सेक्शन के ऊपर, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट. कॉलम्स में डालो, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट वाज इवॉल्व्ड इन, कौन से केस में इवॉल्व हुआ था? हैडफील्ड्स केस में. आगे लिख लो, आर वर्सेस आर्नोल्ड इज नोन एज वाइल्ड बीस्ट टेस्ट केस. ये बात भी लिख लो. आगे लिखो एक और मैक्सिम, नॉन कॉम्पोस मेंटिस. मैंने ना हर सेक्शन के साथ साथ जो डीलिंग लेटिन मैक्सिम्स हैं ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है भारतीय न्याय संहिता को कि पूरी की पूरी संहिता के ऊपर जितने भी सेक्शन है सबके रेलेवेंट जितनी भी लेटिन मैक्सिम्स हैं सारी कंपाइल्ड आपको मेरी प्लेलिस्ट से आपके बेयर काले करवा दूंगा मैं. और काले बेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड टाइम पे बंदा कमेंट्री वाली बुक नहीं देखता है, रिवीजन करने के लिए सिर्फ बेयर एक्ट्स फरोलता है जल्दी 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 सारे. और बेयर एक्ट्स अच्छे से भरे होंगे आपने ऐसी एमसीक्यूज वाली पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिख लिख के, तो कल को रिवीजन के बाद आपके मार्क्स सबसे बेटर आएंगे.
Non compos mentis, not of sound mind, right? Non compos mentis means not of sound mind. Section 23. Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Section 23. ये सेक्शन है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का, ऊपर लिख लो. तो ये क्या कहता है? बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू द लॉ. फिर वही वाली बात पुरानी वाली. प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम अगेंस्ट हिज विल और अगेंस्ट हिज नॉलेज. ठीक है ना? तो इसके साथ आप लिख लो एक केस, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बीएड. ये लीडिंग केस है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के ऊपर जो डील करता है. डीपीपी वर्सेस बीएड इज अ लीडिंग केस ऑन इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन. ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का. आगे आओ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के कंसेप्ट है, विच इज सेक्शन 24. ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड. अब ये क्या कहता है? ये हिंदी में बताऊं तो साफ सरल भाषा में बस इतनी सी बात कहता है कि अगर किसी बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो उसको जब विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट विद. मतलब उससे नशे की हालत में कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो हम उसे ऐसे ही डील करेंगे कि जैसे उसने नशा किया ही नहीं था. ठीक है, अब ऐसे क्यों डील करेंगे? क्योंकि तब तक ऐसे ही डील करेंगे जब तक वो जो इंटॉक्सिकेशन हुई है उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं. ठीक है, जब तक वो इंटॉक्सिकेशन उसकी इच्छा के खिलाफ या उसको बिना बताए नहीं हुई. ठीक है, इन दो सर्कमस्टांसेस में, जो कि ऊपर वाले कंसेप्ट की एक तरह से ये एक्सप्लेनेशन है कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो कोई डिफेंस नहीं आपको मिलेगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके एक्ट को ऐसे डील कर लिया जाएगा कि यू हैड द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट. ठीक है, सेक्शन 25. ये सेक्शन कॉरेस्पॉन्ड करता है सेक्शन 87 से. वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का कंसेप्ट सेक्शन 25 भारतीय न्याय संहिता में है, विच इज कहते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो पता नहीं था करने वाले को कि इस मेरे एक्ट से मौत हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है. ठीक है, और ये किसी भी ऐसे इंसान के साथ किया जाता है जिसकी और ये एक तो पहली बात, पहला इंग्रेडिएंट तो ये तो हो गया कि पता नहीं था कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट का हो सकता है. और दूसरा इंग्रेडिएंट ये हो गया कि जिस बंदे ने हमें कंसेंट दिया था हमारे एक्ट का, वो बंदा 18 साल से ऊपर का होना चाहिए. ठीक है, तो एज ऑफ कंसेंट सेक्शन 25 प्रिस्क्राइब्स द पर्टिकुलर एज ऑफ कंसेंट. ये बात साथ में लिख लो. और वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, ये भी साथ में लिख लो. उदाहरण क्या है कि जैसे आप और मैं खेल रहे थे, ठीक है, आप और मैं को छोड़ो, ए और जेड खेल रहे थे, तो आपस में फेंसिंग कर रहे थे. फेंसिंग इज अ स्पोर्ट. ठीक है, तो दोनों ने कहा कि एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है, या अम्यूजमेंट के लिए, जस्ट फन के लिए खेल लेते हैं. तो मजाक मजाक में एक दूसरे के लग गई. ठीक है, एक आधा मर गया. तो 18 से ऊपर से पहली बात, ऊपर से ये नहीं सोचा था कि मर जाएगा लेकिन मर गया, तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में डिफेंस मिल जाएगी. सेक्शन 26 में आ जाओ. सेक्शन 26 कहता है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है 88 आईपीसी से. कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्संस बेनिफिट. क्या फर्क है ऊपर वाले से और इस वाले में? कहता है कि इसमें जो एक्ट किया गया है कंसेंट से तो किया गया, अच्छी नीयत से भी किया गया, लेकिन किया गया उस बंदे के बेनिफिट के लिए. पिछले वाले सेक्शन में बेनिफिट की बात नहीं थी, कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार ही हम बेनिफिट के लिए दूसरे के लिए कर रहे हैं. और ऐसा कौन सा सिचुएशन होगी कि जैसे एक सर्जन है, ठीक है, उसे पता है कि ये ऑपरेशन अगर मैं करूंगा तो हो सकता है बंदे की जान चली जाए, लेकिन फिर भी वो कर रहा है उस बंदे का कंसेंट लेके. क्यों? ताकि उस बंदे की जो पेनफुल बीमारी है वो दूर हो सके. ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 26. इसमें आपने अपने पेंसिल से मार्क कर लो बेयर के ऊपर, प्रिस्क्राइब्स नो एज ऑफ कंसेंट रादर पर्सन ऑफ एनी एज कैन गिव कंसेंट. ठीक है ना, सेक्शन 26 में उम्र की जरूरत नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति कंसेंट दे सकता है. सेक्शन 27 पे आ जाओ. सेक्शन 27 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय द कंसेंट ऑफ गार्डियन. तो कहता है कि इस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया वाली बात है, लेकिन बच्चों के कंसेप्ट की कवर किए गए हैं, अनसाउंड माइंड वाले लोगों के किए गए हैं. ठीक है, और वो लोग नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years ऑफ एज. और एज ऑफ कंसेंट इसमें मेंशन की गई है कि नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन who is under the age of 12 years of age
और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय द कंसेंट ऑफ, ये और में नहीं है, बाय और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्डियन, ये एंड में है। एक तरह से आप सही ढंग से रीड करो तो एंड लिखा नहीं है, बट इंटरप्रिटेशन एंड की है। कैसे? उदाहरण पढ़ लेते हैं। ए इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज चाइल्ड, फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज चाइल्ड, यानी कि इस बच्चे का गार्डियन कौन है? वो खुद ही है। तो विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय सर्जन, तो मतलब वो अपने बच्चे की सर्जरी करा देता और अपने ही कंसेंट के द्वारा, तो कंसेंट इम्प्लाइड था। ठीक है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट दोनों तरह का ले सकते हैं। और इसमें गार्डियन के बारे क्या कहते हैं? बाकी सारी चीजें नॉर्मल ही हैं जो पढ़ के क्लियर हो जाएंगी, कि जैसे एक्सेप्शन तब नहीं कवर होगी जैसे इंटेंशनली कॉज की है डेथ, वॉलंटरीली हर्ट किया है, या फिर अबेटमेंट की है, या फिर इल विल थी, मतलब नीयत अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी। तो ये आप 4 सर्कमस्टांसेस पढ़ लेना, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं। और इन दिस सेक्शन गार्डियन इंक्लूड्स, ये बात बेर में नहीं बताई हुई, मैं बता रहा हूँ। गार्डियन इंक्लूड्स डिफेक्टो गार्डियन, जैसे कि डी फैक्टो गार्डियन क्या है? जो बाय फैक्ट गार्डियन है। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते थे, आपके टीचर उस टाइम पे जब तक पढ़ रहे हो टीचर आपका गार्डियन है। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गए हो तो उस टाइम पे पेरेंट्स आपके गार्डियन है। ठीक है, डी फैक्टो बाय फैक्ट। और इसके साथ आप पेंसिल पे बेर के ऊपर लिख लो सेक्शन 25, 26, 27 डील्स विद वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तीनों के तीनों सेक्शन ही वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का कंसेप्ट है। डिफेंस ऑफ कंसेंट अप्लाइज टू प्राइवेट रॉन्ग्स ओनली, ये भी बात लिख लो, ये भी पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में, चाहे जुडिशरी चाहे यूजीसी नेट या कोई और जो भी आप दे रहे हो। कंसेंट, ठीक है, डिफेंस ऑफ कंसेंट अप्लाइज टू प्राइवेट रॉन्ग्स ओनली। ठीक है, ऐसे नहीं आप कंसेंट की डिफेंस ले सकते कि अगर आपने युद्ध ही खड़ा कर दिया है स्टेट के खिलाफ, कंट्री के खिलाफ, और कहो कि जी मैं 25, 26, 27 की ले लूँ, डिफेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ी कॉमन सी सेंस की चीजें हैं, लेकिन टेक्निकली इतना प्रेजेंट की जाती हैं ताकि बच्चे करें गलती, और करवाना भी चाहते हैं गलती ताकि कंपटीशन को बीट वही करेगा जिसकी कंसेप्ट क्लैरिटी ए टू जेड होगी। और वो तभी होगी जब अच्छे से आप पढ़ लिख के सुनकर डायरेक्ट काले कर लोगे। ठीक है, तजुर्बे से हो जाएगी, बार बार पढ़ने का भी एक तजुर्बा होता है। तो सेक्शन 28 कॉरस्पॉन्ड किससे करता है? सेक्शन 90, ये कंसेंट वाली गेम है सारी। कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। ठीक है, चलो कहते हैं ऐसा कंसेंट कंसेंट नहीं है जो फियर ऑफ इंजरी से दिया गया है। ऐसा कंसेंट कंसेंट नहीं है जो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से दिया गया है, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से लिया गया है, या फिर शराब पिला के लिया गया है। इंटॉक्सिकेशन, जिसमें बंदा समझ ही नहीं पा रहा है कि इस बात की नेचर क्या है, इस बात के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ठीक है, और अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंसेंट context if the consent is given by a person who is under the age of 12 years। ठीक है, 12 साल से छोटे एज के बच्चे का कंसेंट कंसेंट नहीं होता, वो कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप मार्क कर लो कि एज ऑफ कंसेंट अंडर सेक्शन 28 मेंशन्ड इज 12 इयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। सेक्शन 29 एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। ये क्या कह रहा है? वर्डिंग से एज सच तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअल में बड़ा सिंपल है। क्या है कि जो ऑफेंसेस दे आर इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म कॉज, जैसे कि एक लड़की ने कह दिया जी मैं तो कंसेंट देती हूँ, आप मिसकैरेज कॉज कर दो। अब मिसकैरेज कॉज करोगे तो मेडिकल प्रोसीजर के दौरान लड़की की भी डेथ हो सकती है, लड़की को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन लड़की ने तो कंसेंट दिया ना, तो फिर इसमें तो कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली ही ऑफेंसेस हैं, जो चीजें इंडिपेंडेंट नेचर की ही ऑफेंसेस है, जैसे कॉजिंग मिसकैरेज इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, वाज पनिशेबल अंडर आईपीसी एंड इज इन टुडेज डेट पनिशेबल अंडर भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो कॉजिंग मिसकैरेज, आपने मिसकैरेज कर दिया चाहे कंसेंट से किया, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। तो ये जो इंडिपेंडेंट ऑफेंसेस है, ये 25, 26, 27 यानी कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया के कंसेप्ट से एक्सक्लूडेड है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सेक्शन 29 आई रिपीट कॉरेस्पॉन्डिंग विद सेक्शन 91 ऑफ आईपीसी दैट एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्म कॉज्ड। नाउ सेक्शन 30 last section of this video, act done in good faith for the benefit of a person without consent। ठीक है, देख लेते हैं। एक्ट डन बाय इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, यानी कि अच्छी नीयत से कंसेंट एक्ट कंडक्ट किया है, करा है, कमिट किया है बेनिफिट के लिए दूसरे बंदे की, लेकिन उसका कंसेंट नहीं लिया। तो ये भी एक क्या एक डिफेंस है कि नहीं? ये भी एक डिफेंस है। कैसे? जैसे कि जेड गिर गया घोड़े से और इज इनसेंसिबल। A, a surgeon
एक डॉक्टर है जिसको पता है कि इसका अभी ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है? और ट्री पैनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उसके स्कल में होल करके, स्कल खोल के उसका ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि जी जो है वो अपनी होश में आए, उससे पहले-पहले डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो उस बंदे की कंसेंट के बिना, उसी के बेनिफिट के लिए ऑपरेशन उसका करेंगे, तो उनको कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे ये डिफेंस सेक्शन 30 की अप्लाई हो जाएगी और उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट करा जाएगा। दिस सेक्शन इज़ मोर लाइक अ कॉमन सेंस, तो ये आप कर लेना, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।